वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित जो हमारी सीरीज चल रही थी, इतिहास की सीरीज मध्यकालीन भारत की, उसमें आज हमारा एक और लेक्चर होगा। इसमें हमने भैया प्रीवियस ईयर यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और टॉपिक जो है वो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन और कला संस्कृति। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन के साथ चल रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था बताइए। अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। तो बताइए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। क्वेश्चन है भैया कि भक्ति आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया था। भैया वो किया था अलवार संतों ने। अलवार संतों द्वारा ही भक्ति आंदोलन का शुरू किया गया था। अलवार संत जो होते हैं भैया वो किसके उपासक होते हैं, पहले तो मुझे क्वेश्चन बताएं आप लोग। जो अलवार संत होते हैं, अलवार जो संत हैं वो किसके उपासक होते हैं। तो ये विष्णु जी के उपासक होते हैं भैया, विष्णु जी के उपासक, विष्णु भगवान के, विष्णु जी के उपासक है भैया। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। और इसी समय जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, है ना जी। तो यहाँ पर इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। यहीं से भक्ति आंदोलन शुरू है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। किसने कहा था भैया, कोई व्यक्ति उससे ना तो उसका धर्म ना संप्रदाय, उससे जाति ना पूछनी चाहिए। तो किसने, कबीरदास जी ने कहा है, रामानंद ने कहा, रामानुज ने कहा, चैतन्य ने कहा। तो किसने कहा था बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था भैया किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की ना धर्म पूछना चाहिए, ना जाति पूछनी चाहिए, ना संप्रदाय पूछनी चाहिए। तो बताइए किसने कहा था। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भैया, उनका नाम है रामानंद जी। तो ये रामानंद जी का स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया बताइए। कामरूप में, अच्छा पहले तो ये समझिए कामरूप है क्या। कामरूप पड़ता जी असम में ही कामरूप है, असम का ही पुराना नाम कामरूप है। तो वहाँ पर किसने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, कौन वैष्णव धर्म को वहाँ ले गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताएं कौन है। तो याद रखना भैया, वहाँ तक ले गए थे शंकरदेव। कौन ले गए थे, शंकरदेव ले गए इनको। और भैया शंकरदेव जो है ये खुद किसके उपासक हैं, ये भैया कृष्ण भगवान कह लो या विष्णु भगवान कह लो, उन्हीं के उपासक हैं। एक प्रकार से आप ये कह लो, ये भैया ये जो है ये अलवारी हैं। अल्पार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कौन, शंकरदेव जी। अगला क्वेश्चन है, रामानुज किससे संबंधित थे। रामानुज भक्ति से थे, द्वैतवाद से थे, विशिष्ट द्वैतवाद से थे या एक ईश्वर से थे। एक ईश्वरवाद से थे रामानुज। तो रामानुज भैया विशिष्ट द्वैतवाद से थे, याद रखना। रामानुज किससे थे, विशिष्ट द्वैतवाद। और राम जी तो विशिष्ट है ना, राम जी किससे विशिष्ट है, तो विशिष्ट द्वैतवाद से। शुद्ध अद्वैतवाद से कौन जुड़ा हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध, तो शुद्ध वो वल्लभाचार्य हैं। विशिष्ट कौन है, राम जी। शुद्ध कौन है, वल्लभ जी तो वल्लभाचार्य। कबीर किसके शिष्य थे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बताइए। चैतन्य के, रामानंद के या रामानुज के, तुकाराम के। कबीरदास जी किसके शिष्य थे, तो भैया रामानंद जी के शिष्य थे ना कबीरदास जी। तो रामानंद, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, बनारस में हुआ था। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सही है, तो बताइए कौन कौन किस किस के बाद हुए हैं, पहले कौन थे फिर कौन। तो इनका कालक्रम आपको बताना है। चलो देखो जी, चैतन्य तो लास्ट में है क्योंकि रामानुज के बाद है, शंकराचार्य के भी बाद में चैतन्य। तो बताइए क्या आंसर रहेगा, पहले शंकराचार्य, फिर शंकराचार्य बहुत पुराने जी, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। तो ये आंसर है पहला। पहले शंकराचार्य आए थे दुनिया में, फिर रामानुज और फिर चैतन्य, और पॉपुलर इसी हिसाब से हुए। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए और बता दीजिए जो आपके सामने भक्ति संत जो लिखे हैं उनके व्यवसाय क्या कहते हैं, कौन किससे जुड़े हुए थे बताएं। अच्छा नामदेव जी कौन थे, नामदेव तो दर्जी थे ना, दर्जी थे। तो ये है।
अब कबीर कौन थे? कबीर जुलाहा थे, है ना भाई। कबीर के बारे में कहा जाता है कबीर कौन थे? कबीर जुलाहा थे। चलो अच्छा, रविदास कौन थे जी? रविदास मोची थे। कहाँ पे रविदास? ये रे। और जो सेना बची वो क्या थे? सेना नाई थे। तो भैया क्या आंसर आएगा बताओ? पहले का तीसरा यहाँ है, दूसरे का दूसरा भी दे रखा है। अब बताओ तीसरे का क्या है? रविदास तीसरे का 4 है। आंसर आ गया भी, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं बताओ? पूरे भारत में भगवान शिव की उपासना के लिए कितने ज्योतिर्लिंग बनाए हुए थे? कितने ज्योतिर्लिंग? 12 है भारत में। कितने जी? 12। अब कहाँ कहाँ है वो? केदारनाथ, मल्लिकार्जुन वाला आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर है भैया मध्य प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में है ना, एक वो है घृष्णेश्वर औरंगाबाद में, विश्वनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश वाले ना, महाकालेश्वर भी उज्जैन में मध्य प्रदेश में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, त्रिवेकेश्वर महाराष्ट्र में है, बैद्यनाथ देवघर में उत्तराखंड में है ना, सॉरी देवघर झारखंड में है, रामेश्वर तमिलनाडु में। तो ऐसे करके भैया कितने हैं? कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में शिव जी के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सूरदास और तुलसीदास किसके थे? वो अकबर के समकालीन थे। अकबर जहांगीर दोनों के समय तक ही लगा लो, ठीक है भैया। अकबर के समकालीन थे वैसे, लेकिन डेथ हो गई जहांगीर के समय भी देखे गए तुलसीदास तो, लेकिन वैसे अकबर के शामिल तुलसीदास समकालीन थे। तुलसीदास और ये क्या नाम थे इनके? तुलसीदास, सूरदास, महारानी विक्टोरिया, दुर्गावती, चांद बीवी, बीरबल, ये सब अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? बताइए क्वेश्चन आंसर, क्या आंसर है? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने? बिहारी ने, सूरदास ने, रसखान ने या कबीर ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भैया। क्या आंसर रहेगा बताइए? प्रेम वाटिका जो काव्य की रचना वो किसने की? तो भैया उसके रसखान है। प्रेम वाटिका के कौन है जी? राइटर। प्रेम वाटिका के जो राइटर हैं उनका नाम है जी रसखान जी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं रसखान। इन्होंने ही भैया की थी 17वीं शताब्दी 1671-72 के आसपास इन्होंने रचना की थी इसकी। और बिल्कुल इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। किसमें? प्रेम वाटिका। भक्ति रस भी है, दूसरा श्रृंगार रस भी है, दोनों दिखाया गया। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के सबसे महान कवि कौन हुए? रामदास थे, तुकाराम थे, नामदेव थे, एकनाथ थे? तो याद रखना भैया, तुकाराम सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं महाराष्ट्र के। और मैं ये भी बता दूं आपको, इनका जन्म पूना में हुआ था। कहाँ हुआ इनका जन्म? इनका जन्म पूना में हुआ। किसका? हाँ, तुकाराम जी का। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और बिल्कुल ये अगर आप कहें तो ये जहांगीर के समकालीन के, अगर पूछे किसके समकालीन? तुकाराम, जहांगीर। और दूसरे कौन थे? शिवाजी भी इसी समय थे, शिवाजी के भी समकालीन थे। इन दोनों के समकालीन थे ये। कौन? तुकाराम। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और जो तुकाराम जी है ना, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। उस संप्रदाय का नाम है बरवरी। इन्होंने जो संप्रदाय बनाई, उन्होंने बरवरी नाम की संप्रदाय बनाई थी। याद रखना प्यारे बच्चों, बरवरी संप्रदाय के संस्थापक भी कौन है? तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे बड़े कवि हैं जी। पूना में जन्म हुआ था इनका। और याद रखना, ठीक है। तुकाराम को एक और अगर कभी क्वेश्चन पूछे भैया, महाराष्ट्र का कबीर किसको कहते हैं? महाराष्ट्र का, वैसे तो कबीरदास जी थे। अगर महाराष्ट्र का कबीर पूछेंगे तो महाराष्ट्र का कबीर इन्हीं को कहा जाता है भैया। किसको? तुकाराम जी को महाराष्ट्र का कबीरदास जी या कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। अब आपने महाराष्ट्र का देखा सबसे महान कवि तुकाराम। अब पूछ रहे हैं भैया मेवाड़ का शाही परिवार से कौन से भक्ति संत का संबंध है? चैतन्य का, तुकाराम का, मीराबाई का या रामानुज? भैया मीराबाई थी ना मेवाड़ के राणा जी की पुत्रवधू थी। इनको मारने का खूब प्रयास हुआ, तो मीराबाई जी को है मेवाड़ खानदान से थी, राजपूताना खानदान से। और कृष्ण भक्ति जी। अगले क्वेश्चन तरफ लेके चल रहा हूँ। बेहद के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भैया। कला और संस्कृति से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं पहले क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाहिशा या इस्माइल? तो बताइए किसने दिया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन दिया था भैया, याद रखना। और उस्ताद ईशा खां कौन थे? ईशा खां या शाहिशा जो लिखा हुआ है ये, तो ईशा खां कौन थे भैया? वो प्रधान मिस्त्री थे ताजमहल के, प्रधान मिस्त्री ताजमहल बनाने में। ठीक है जी, चलो याद रखना।
और ताजमहल किसने बनाया तो सब जानता है, शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मुमताज महल का रियल नेम क्या था, उसका नाम था भैया अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, अब विचार आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कि कौन कौन सा ये जो दिए हुए गार्डन या बाग, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सा मैच हो रहा है। चलो मैच कर दे। निशांत बाग कश्मीर में, बिल्कुल। निशांत बाग, शालीमार बाग दोनों कश्मीर में है। देखो ये निशांत बाग लाहौर में, लाहौर कश्मीर था। आप ये कह लो आज लाहौर कश्मीर था तो पाकिस्तान ही है, तो ये तो सही है, लाहौर तो है। कश्मीर भी है तो कश्मीर भी कर देना भैया, क्योंकि कश्मीर का ही हिस्सा है। नहीं सॉरी, लाहौर तो पंजाब का हिस्सा है। तो निशांत बाग कहाँ है? लाहौर में। ये तो सही अच्छा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, क्योंकि निशांत बाग तो कश्मीर में है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी कश्मीर में, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि शालीमार बाग भी कश्मीर में है। ये क्या कर दिया उल्टा पुल्टा, क्योंकि दूसरा तो मैच कर दिया है ना। तीसरा पिंजौर, 2-3 मैच हो रहे। अच्छा ठीक 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 भैया, पहला कश्मीर में, ठीक है, पहला कश्मीर में, दूसरा शालीमार कश्मीर, पिंजौर ये है, तो 2-3 मैच हो रहे। आंसर क्या है? 2-3। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चे? इसका आंसर होगा 2-3, क्योंकि पिंजौर कहाँ है? पंजाब में है, और जो शालीमार बाग है वो कश्मीर में है। तो 2-3 मैच हो रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैच हो रहे हैं 2-3। ये बात नहीं है, ये कश्मीर में ही है निशांत बाग, ये गलत लाहौर में नहीं है, ये कश्मीर में। तो ये दोनों ठीक है, 2-3 मैच हो रहे हैं। मेरे को लगा ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बताइए। अबुल फजल ने, बदायूं ने, अब्दुल लतीफ़ ने, या ईश्वर दास ने? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट भैया, बताओ। रामायण का फारसी अनुवाद, तो रामायण का फारसी अनुवाद जो किया है, क्या वो बदायूं ने किया है या अब्दुल लतीफ़ ने किया है? बताइए क्या आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, है ना, बदायूनी ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने ही, ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, इन्होंने फारसी अनुवाद कर दिया अकबर के कहने पर, किसका? रामायण का। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया, ठीक है जी, आया। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया। वो कौन है? किसने बताया भैया तख्ते ताउस मयूर सिंहासन शाहजहां का, जो उसके बारे में अच्छे से डिफाइन किसने किया है? जेरेनियो वेरियो ने, या ओमराह दानिशमंद खान ने, या ट्रेवनियर ने, या ऑस्टिन ऑफ बोर्डो ने? तो किसने किया है भैया वर्णन? तो ट्रेवनियर ने किया था भैया। किसने किया था? ट्रेवनियर ने शाहजहां के बारे में कितना खूबसूरत, तख्ते ताउस की बड़ी तारीफ की, जिसको बाद में नादिर शाह लूट गया, उसका एकदम अच्छे से व्याख्या किया किसने? ट्रेवेनियर ने। बड़ा सुंदर दिखता था भाई तख्ते ताउस। दिल्ली का जो लाल किला था उसके अंदर जो दीवानी आम जो दरबार था उसमें रखा होता था। शाहजहां ने बनवाया। कौन? मयूर सिंहासन चुरा के कौन ले गया? नादिर शाह। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि तख्ते ताउस बनवाने वाला या मयूर सिंहासन बनवाने वाला शासक कौन था? शाहजहां। या पहली बार बैठने वाला कौन था? शाहजहां। अंतिम बार बैठने वाला कौन था? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। उसी को मार पीट कर करनाल के युद्ध में कौन ले गया? नादिर शाह ले गया तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। अगला क्वेश्चन, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? बताओ। बेजू बावरा और तानसेन किसके दरबार में थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधी सी बात है भैया, अकबर के हैं। अकबर का ही संगीतकार तानसेन, उनके साथ बेजू बावरा भी था। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, याद रखेंगे आप। दिल्ली में है। कहाँ है मस्जिद? ये दिल्ली में है। और ये भी याद रखना भैया, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद है ये। उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। कौन सी मस्जिद? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। गुजरात विषय में विषय नहीं, विजय होनी चाहिए। गुजरात विजय, गुजरात विजय भैया, गुजरात विजय। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया? तो भैया बुलंद दरवाज़ा करवाया था। खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया इसने। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस प्रकार की शैलियाँ हैं? बताओ किसकी हैं ये? कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट है ये? बताएं जल्दी से, किससे जुड़ी हुई है ये सारी चीज़ें? तो क्या ये शिल्प कला है, चित्रकला है, नृत्य कला है, संगीत कला है? तो क्या है बताइए। तो याद रखना भैया, ये सब पेंटिंग की आर्ट है, चित्रकला है। पहाड़ी स्टाइल की चित्रकला, राजपूत स्टाइल की चित्रकला, मुगल स्टाइल की चित्रकला, कांगड़ा स्टाइल की चित्रकला, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं इसको। भारत में
या कांगड़ा राजपूताना स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो भैया औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ये बीबी का मकबरा। अच्छा, जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया? भैया इसका निर्माण करता है औरंगजेब। कौन है जी? इसका निर्माण करता है औरंगजेब। औरंगजेब ने किसकी याद में बनवाया? तो भैया अपनी पत्नी की याद में। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। बानो बेगम। उसको एक और नाम से जाना जाता, दिलरास बानो बेगम। उसी को कहते थे भैया ये राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी। और औरंगजेब उसको प्यार कर राबिया बीबी कहता था, इसी के लिए क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरे को भैया ताजमहल का बिगड़ा रूप कहते हैं। भद्दा ताजमहल, ताजमहल का बिगड़ा रूप, काला ताजमहल। तो ताजमहल का भद्दा रूप, बिगड़ा रूप, ठीक है भैया, काला ताजमहल ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन है तूतीय हिंद? किसको कहा जाता है तूतीय हिंद? हुसैन को, अमीर खुसरो को, मुबारक शाह को, या नानक को? तो बताइए किसको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो भैया अमीर खुसरो है तूतीय हिंद। जन्म कहाँ हुआ भैया इनका? जन्म है, याद रखना, एटा आएगा या उत्तर प्रदेश आएगा, याद रखना। उत्तर प्रदेश के एटा में जन्म हुआ इनका। किसका? अमीर खुसरो का। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी, तुर्की थी, फारसी थी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। हवा महल का निर्माण फारसी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? पहले तो बताया हवा महल कहाँ है? हवा महल है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और सवाई राजा जयसिंह के ही पुत्र प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं? बताइए किसको कहा जाता है मुगलों का कब्रिस्तान? हुमायूं के मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, या लाल किला? बताइए किसको मुगलों के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो भैया मुगलों का कब्रिस्तान है हुमायूं का मकबरा। इंपॉर्टेंट है भैया, मुगलों के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। मुगल परिवार के कई सदस्य की कब्रें हैं वहाँ। हुमायूं की है, दारा सिकों की है, जहांदार शाह की है, फर्रुख की, आलमगीर द्वितीय की कब्रें हुमायूं के। इसकी बात से भैया और इनका निर्माण जो हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और इसका डिजाइनर कौन था? गियास बेग था भैया। चारबाग शैली से सबसे पहले प्रयोग हुमायूं के मकबरे में ही हुआ है। और इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा भैया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और आपको हमारी आने वाली वीडियो ऐसी ही मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन को हिट कर देंगे भैया। प्राचीन भारत हम पूरा करवा चुके हैं, एनसीईआरटी पर आधारित। आधुनिक भारत भी समाप्त हो चुका है इस वीडियो के साथ। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे आधुनिक भारत पढ़ेंगे भैया। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।